आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों। दोस्तों, आपने भक्त कवि रसखान जी का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, रसखान जी पहले कृष्ण भक्त नहीं थे, वह मुसलमान थे। और दोस्तों, वह एक बच्चे के प्रेम के चक्कर में पड़े हुए थे। वह बच्चा एक ब्राह्मण का था। दोस्तों, जब ब्राह्मण ने देखा कि अमुक व्यक्ति मेरे सुपुत्र को रोज़ाना बहुत प्यार करता है, कुछ ना कुछ उसको देता रहता है, तो उस ब्राह्मण को यह चिंता पड़ गई कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए और यह व्यक्ति यानी कि रसखान साहब इस बालक को कहीं कुछ और ना सिखा दें। तो दोस्तों, वह बहुत चिंता में रहते थे। एक दिन ब्राह्मण के घर उनके पुरोहित का आगमन हुआ। दोस्तों, उन्होंने पुरोहित जी से सब कुछ कह सुनाया कि इस तरह हमारा बालक जो है वो एक मुसलमान के से बहुत प्रेम करता है और हमें चिंता है कहीं कुछ हो न जाए। तो पुरोहित जी ने जब सारी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल बालक के साथ मैं खुद जाऊंगा उसके पीछे पीछे और मैं देख कर आऊँगा कि माजरा क्या है। दोस्तों, अगली सुबह रसखान जी घूमने निकले। वह बालक खेलने के लिए निकला तो उस बालक को रसखान जी ने फिर बहुत चाहा, अपने पास बुला लिया, उससे बातचीत करने लगे। इतने में पुरोहित जी वहाँ पहुँच गए। पुरोहित जी का यह पूछना किस तरह, रसखान जी इस बालक को आप इतना प्रेम क्यों करते हो, आपकी मंशा क्या है, आपका इरादा क्या है। तो दोस्तों, रसखान जी ने कहा कि यह बालक मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, सुंदर बालक है, इसलिए मैं इसे प्रेम करता हूँ। दोस्तों, पुरोहित जी ने पूछा कि कुछ और बात तो नहीं है। तो रसखान जी ने कहा कि नहीं, यह बच्चा बहुत सुंदर है, मुझे अति प्रिय है। तो दोस्तों, पुरोहित जी ने अपने बस्ते में से भगवान श्री कृष्ण की एक फ़ोटो निकालकर रसखान जी को दिखा दी और कहा कि क्या आप जानते हैं कि इस बालक को जिसने बनाया है वह कितना सुंदर होगा। तो रसखान जी ने कहा कि नहीं, यह बात तो मैं नहीं जानता। तब पुरोहित जी ने वह भगवान कृष्ण की फ़ोटो रसखान जी को दिखाई और फ़ोटो देखते सार ही रसखान जी उस फ़ोटो पर मुग्ध हो गए और तरह तरह के प्रश्न पुरोहित जी से पूछने लगे कि क्या आप बता सकते हैं कि इस फ़ोटो में कौन है। तब पुरोहित जी ने बताया कि यह हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। तब रसखान जी ने कहा कि यह कहाँ वास करते हैं। तो दोस्तों, पुरोहित जी ने कहा कि यह वृंदावन में वास करते हैं। दोस्तों, रसखान जी वहीं पिघल गए और उनको अंदर से भक्ति जागृत हो गई श्री कृष्ण के प्रति। उन्होंने सब कुछ छोड़कर, घर बाहर छोड़कर वृंदावन में वास शुरू कर दिया। और दोस्तों, इतने भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की पूजा करने लगे कि हमारे हिंदू भाई भी उसके मुकाबले क्या करते होंगे। दोस्तों, यहाँ मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी इन समुदाय के लोगों में भी इतना प्रेम जागृत हो जाता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, रसखान जी ने बहुत से अपने ग्रंथ लिखे और दोस्तों, भगवान कृष्ण की उपमा में उन्होंने कितना सुंदर यह रचना की है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ और उसके पश्चात उसका अर्थ भी करके सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान,
बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। दोस्तों, मझारन कहते हैं बीच में, जिस तरह हम मझला शब्द यूज करते हैं, इसी तरह पुरंदर कहते हैं इंद्र देवता को। तो दोस्तों, आइए अब इसका अर्थ शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अगर मैं मनुष्य होऊंगा तो रसखान जी कहते हैं कि मेरा बसना, मेरा निवास करना गोकुल के गांव के ग्वालों के साथ होना चाहिए। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर मैं पशु बना तो मेरा क्या बस रहेगा, मैं नंद जी की गायों को चराने के लिए जाया करूं। पानी हो तो वही गिर को, अगर भगवान ने मुझे पत्थर बना दिया तो पत्थर उसी गिरी, उसी पहाड़ का बनाना। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो छत्र की तरह उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए, मिल कालिंदी कुंज कदम्ब की डारन। कालिंदी कुंज में उस कदम्ब के पेड़ की डालों पर मेरा निवास होना चाहिए। दोस्तों, रसखान जी अपने अगले जन्म की परिकल्पना कर रहे हैं कि श्री कृष्ण की लीला के बारे में उन्होंने कितने उनसे प्रभावित थे। दोस्तों, उन्होंने अपने अगले जन्म में यह अपने बारे में बताया है कि मुझे अमुक अमुक अगर योनि में जन्म मिलता है तो मुझे क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अगर मनुष्य बनूं तो गोकुल का ग्वाला बनूं, पशु बनूं तो इस तरह का नंद की गायों में मुझे जन्म लेना पसंद है। पत्थर अगर बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था। दोस्तों, इंद्र के खौफ से जो खग हों, अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो मेरा बसेरा कालिंदी कुंज के उस कदम की डालों पर होना चाहिए। दोस्तों, कितनी सुंदर रचना रसखान जी ने लिखी है। इस रचना का अर्थ समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।